नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो हुए हैं 9 सितंबर से 13 सितंबर तक, और उनमें जीके के जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको इस क्लास के वीडियो में डिटेल्स के साथ 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे। तो आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो तावा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। तो बात करें तावा नदी का, यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 172 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तावा की जो सहायक नदी है नर्मदा नदी, उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 172 किलोमीटर। बात करें अगले प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? यानी नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जिसे 1858 से 1859 के दौरान दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। तो आप वर्ष भी याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न का, तो लठमार होली जो है ये डैश में मनाई जाती है? लठमार होली की अगर बात करें, यह बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। और कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ये भी आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे गांव का भी नाम पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो किसने दक्षिण भारत पर हमला किया था? तो दिल्ली सल्तनत के शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर कई बार हमला किया था, कई बार आक्रमण किया था, याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली लू हवा किस दिशा में चलती है? तो बात करें गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली लू हवा का, यह उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है, याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो आप हमसे जुड़ के रहें। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर से संबंधित प्रश्न कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। राजा टोडरमल जो था ये अकबर के वित्त मंत्री था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार की अगर बात करें, यह मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में उड़ीसा की जगह छत्तीसगढ़ दे तो आप छत्तीसगढ़ भी टिक लगा सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न का, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना का, तो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की अगर बात करें, तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह का इसे कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? विकेट कीपर शब्द का जो संबंध है ये क्रिकेट से है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
लिखा गया था द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो रावी नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो बात कर ले यहाँ रावी नदी का, तो रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रावी नदी किसकी सहायक नदियों में से एक है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है रावी नदी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वर्ष 1913 में साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। आप याद रखेंगे, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो उस्ताद विलायत हुसैन खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र से रिलेटेड प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे विलायत हुसैन खान का जो संबंध है सितार से है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 148 में किसका प्रावधान है? तो बात कर ले हम लोग यहाँ 148 का, यानी अनुच्छेद 148 का। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में और इनसे जुड़े जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिए गए हैं। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो प्रसिद्ध व्यक्ति गंगूबाई हंगल का जो संबंध है किससे है? तो इनका संबंध जो है संगीत से है, याद रखेंगे। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने कन्ना वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो बंगा विभूषण सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बंगा विभूषण सम्मान पुरस्कार जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। देख लेते दूसरे प्रश्न को, तो हेमिस त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव है? ये लद्दाख का प्रसिद्ध उत्सव है हेमिस त्योहार, याद रखिएगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र, मैं आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बता चुका हूँ। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो कब हुई? तो 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 1956 तक। इसे भी आप याद रखेंगे, कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने इन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले तारीखों में है, आने वाले शिफ्टों में है। PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नई वीडियो में।